सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो जीके जीएस है उसका कंप्लीट मैराथन करवाने वाला हूँ DSSB पीआरटी के लिए। और जिनका एग्ज़ाम 31 मार्च को या 3 अप्रैल को या फिर 10 अप्रैल को है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसी के साथ साथ DSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो MTS हो, PRT हो, TGT हो या PGT हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी सब कंप्लीट करवाऊंगा। 80 to 90% आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके जितने भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे जीके में 15-16 वो डुएबल हो जाएंगे इस वीडियो को देखने की वजह से। क्योंकि मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही करवाऊंगा, तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम शुरू करते हैं। और एक और चीज़, मैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाऊंगा, ताकि जिसका भी हिंदी मीडियम है या जिसका भी इंग्लिश मीडियम है, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन शुरू होगा वो होगा अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑनर्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हु वाज अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023 इन अगस्त 2025। मतलब कि अगस्त 2025 में वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है हमारे मोहनलाल। और मोहनलाल कौन है? एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं, उनको ये दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71st NFA नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? वो है 12th फेल। हु वॉन द स्वर्ण कमल फॉर बेस्ट डायरेक्शन इन द नॉन फीचर कैटेगरी फॉर द फिल्म द फर्स्ट फिल्म? द फर्स्ट फिल्म के लिए गैर फीचर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का स्वर्ण कमल किसने जीता? तो वो जीता है पीयूष ठाकुर ने। हु शेयर द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन दो अभिनेताओं ने साझा किया है? तो शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द स्वर्ण कमल फॉर बेस्ट नॉन फीचर फिल्म इन 2025? यानी 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल दिया गया? तो वो है फ्लावरिंग मैन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 71st NFA? तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है रानी मुखर्जी ने। और कौन सी मूवी के लिए? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। देन विच फिल्म बैग्ड द स्वर्ण कमल फॉर द बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर नॉन फीचर? किस फिल्म ने निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म जो कि गैर फीचर है उसके लिए स्वर्ण कमल को जीता है? तो वो है माओ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराव। हु वॉज द विनर ऑफ बेस्ट फिल्म क्रिटिक एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो वो है उत्पल दत्ता। फिर उसके बाद, विच मूवी वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज? राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो वो है सैम बहादुर वाली, वो विक्की कौशल की जो थी सैम बहादुर, उसने जीता है। फिर उसके बाद है, द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड वेंट टू विच फिल्म? 71वें एनएफए में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? वो मिला कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन द फीचर फिल्म कैटेगरी? तो ये मिला है सुदीप्तो सेन को। और कौन सी मूवी के लिए? द केरला स्टोरी के लिए। विच फिल्म वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट? किस फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वो फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? ये मिला है शिल्पा राव को। और कौन से गाने के लिए? चलिया के लिए। देन विच मराठी फिल्म वॉन द बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड इन 2025? 2025 में किस मराठी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वो फिल्म है नाल 2 यानी नाल सेकंड। हु वॉन द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड स्कोर? 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार किसने जीता? तो वो जीता है हमारा हर्षवर्धन रामेश्वर ने। और किस किस मूवी के लिए? एनिमल मूवी के लिए।
विच तेलुगु फिल्म वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, किस तेलुगु फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार जीता? वो जीता है हनुमान ने। विच फिल्म वॉन द रजत कमल फॉर बेस्ट बंगाली फीचर फिल्म, ये जीता है डीप फ्रिज ने। हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये जीता है प्रसंतानु मोहपात्रा ने। किसके लिए? केरला स्टोरी के लिए। विच फिल्म वॉज नेम्ड द बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। देन विच फिल्म वॉन द स्वर्ण कमल फॉर बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर इन द फीचर कैटेगरी? Then next question, which film won the Swarn Kamal for best debut film of a director in the feature category? फीचर श्रेणी में निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का स्वर्ण कमल किस फिल्म ने जीता है? ये जीता है आत्मा पैम्फलेट। और कौन सी, किस लैंग्वेज में? ये है मराठी लैंग्वेज में। फिर उसके बाद जो पार्ट 2 है वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल लिटरेरी अवार्ड्स, मतलब कि साहित्यिक पुरस्कार। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? इसको आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 को किसने जीता? तो वो जीता है बानू मुश्ताक ने। और ये कौन से मतलब लेखक हैं, किस लैंग्वेज की? ये कन्नड़ लेखक हैं। द हार्ट ऑफ लैम्प, ये इनकी बुक का नाम था, यानी नॉवल का नाम था। Then what is the title of the first ever short story collection to win the International Booker Prize? ये था हार्ट लैम्प, और ये किसने लिखी है? बानू मुश्ताक ने लिखी है। और इनके लिए कौन सा अवार्ड मिला है? इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज या फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2025 वाला। हु इज द फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ये दीपा बस्ती को मिला है। और इन्होंने कौन सी बुक ट्रांसलेट करी थी? हार्ट लैम्प को किया था कन्नड़ से इंग्लिश में। हार्ट लैम्प वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई थी। देन हु वॉन द साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन इंग्लिश? ये जीता था नितिन कुशालप्पा एमपी से। वट इज द टाइटल ऑफ द बुक बाय नितिन कुशालप्पा दैट वॉन द बाल साहित्य पुरस्कार 2025? तो इनको कौन सा नाम था इनकी बुक का? ये था दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड 10। हु वॉन द साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन हिंदी? हिंदी में मिला है सुशील शुक्ला को। व्हाट इज द टाइटल ऑफ सुशील शुक्ला अवार्ड विनिंग बुक? और इनका नाम था 1/12। हु इज द ऑथर ऑफ क्वामी सितारे द विनर ऑफ साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन उर्दू? और उर्दू के लिए कौन सी बुक को मिला है, जिस बुक का नाम है कौमी सितारे? ये मिला है गजनफर इकबाल को। Then who won the साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन मैथिली फॉर द बुक चुक्का? तो चुक्का के लिए मैथिली लैंग्वेज में किसको मिला है? ये मिला है मुन्नी कामत को। Then who received the साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन हिंदी फॉर द पोइट्री कलेक्शन में जब तक आई बहार? कविता संग्रह में जब तक आई बहार के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? ये मिला है गगन गिल को। देन उसके बाद हु वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन इंग्लिश फॉर द नॉवल स्पिरिट नाइट्स? उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता? ये जीता है एस्टिन किरे ने। हु वॉन द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 इन हिंदी फॉर द पोइट्री कलेक्शन फिर कविता संग्रह फिर के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसने जीता? ये जीता है डॉक्टर पार्वती टिकरी ने। फिर इन विच लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड गिवन टू माखनलाल चतुर्वेदी इन 1955? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वो किस भाषा में दिया गया था? वो दिया गया था हिंदी भाषा में। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज मनी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन हुम? तो ये ऑथर और जो ट्रांसलेटर होता है, मतलब जो लेखक होता है और जो उसको ट्रांसलेट करता है, उनके बीच ये मनी डिवाइड होती है। हु वॉन द साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन संस्कृत? संस्कृत में मिला है प्रीति पुजारा को। किसके लिए? बाल विश्वम के लिए। विच इंडियन राइटर वॉज अवॉर्डेड द पाक क्योंगिनी प्राइज इन साउथ कोरिया इन 2025? 2025 में दक्षिण कोरिया में किस भारतीय लेखक को पाक क्योंगिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हैं एक जाने माने राइटर जिनका नाम है अमिताभ घोष। हु इज द ऑथर ऑफ द अपकमिंग बुक घोष टाई लॉन्च्ड इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में लॉन्च होने वाली पुस्तक घोष टाई के लेखक कौन है? तो वो भी कौन है? अमिताभ घोष। द साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार इंक्लूड्स अ कैश प्राइज ऑफ हाउ मच? तो इसमें मिलता है 50,000। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द साहित्य अकादमी अवार्ड्स?
जो साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 24 भाषाओं के लिए। 22 भाषा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और उसके साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी। अब हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज 2025 की। तो हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2025? 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? ये मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। और फिर मतलब किसने मांग करी थी? जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मांग करी थी इस प्राइज को लेने के लिए। फॉर विच कंट्रीज डेमोक्रेसी मूवमेंट डिड मारिया कोरिना मचाडो विन द नोबेल पीस प्राइज? तो ये वेनेजुएला की रेजिडेंट थी, मतलब वहां से उस देश की थी ये। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली 2026 में जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे उसको उठा लिया गया था, किसके द्वारा? डोनाल्ड प्रेसिडेंट, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। फिर हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025? 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये लाज़लो क्राजनोरकाई को दिया गया। विच कंट्री डज द 2025 लिटरेचर नोबेल लॉरिएट लाज़लो क्राजनोका बिलोंग टू? तो 2025 के साहित्य नोबेल विजेता लाज़लो क्राजनहोरकाई किस देश के हैं? वो है हंगरी देश के। हु वन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025? तो बायोलॉजी या मेडिसिन या फिजियोलॉजी में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? ये मिला है मैरी ई ब्रून को, फ्रेड रांसडेल एंड साइमन सागागुची। What was the research topic for the 2025 मेडिकल नोबेल प्राइज? ये था पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। Then who were the joint winners of the Nobel Prize in Physics 2025? तो 2025 का जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है वो तीन लोगों को मिला, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरोट एंड जॉन एम मार्टिनेस। The 2025 Nobel Physics Prize was awarded for discoveries in which field? तो कौन सी फील्ड थी डिस्कवरी की? वो थी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। Who won the Nobel Prize in Chemistry 2025? केमिस्ट्री में किसको मिला, यानी कि रसायन विज्ञान में? ओमर एम यागी, सुसुमा कितागावा एंड रिचर्ड रॉबसन। The 2025 Nobel Chemistry laureates were recognized for developing what? Metal Organic Frameworks (MOFs). Who won the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences 2025? तो इकोनॉमिक साइंस के लिए जॉयल मोकेयर, फिलिप एगियन एंड पीटर हुइट को मिला। What was the theme of the 2025 Economics Nobel Research? इसकी थीम थी इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। देन हु वाज द यंगेस्ट एवर नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट वॉन इन 2014? अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? तो इनको 2014 में मिला था, ये थी मलाला यूसुफजाई। और इनकी जो बुक थी उसका नाम था डिस्प्लेस्ड। हु वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और एशिया में भी इनको सबसे पहले मिला था 1913 में गीतांजलि बुक के लिए। वेयर आर द नोबेल प्राइज सेरेमनीज हेल्ड एनुअली? तो नोबेल पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में और ओस्लो में नॉर्वे। तो देखो बाकी जो जितने भी अवार्ड्स हैं ना, ये स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की कैपिटल है वहां पे दिए जाते हैं, और बाकी के नॉर्वे में पीस प्राइज सिर्फ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में सिर्फ पीस प्राइज दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पद्मा अवार्ड्स 2025 की। हाउ मैनी पद्म अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2025? तो 139 पूरे पद्म अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें पद्म श्री भी आता है, पद्म विभूषण भी आता है और पद्म भूषण भी आता है। फिर उसके बाद हाउ मैनी पद्म विभूषण अवार्ड्स वर कन्फर्ड इन 2025? तो 2025 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए? ये 7 किए गए। Who was the recipient of Padma Vibhushan 2025 from the field of medicine तेलंगाना? तो चिकित्सा तेलंगाना के क्षेत्र से पद्म विभूषण 2025 के प्राप्तकर्ता कौन थे? ये थे दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, ये एक डॉक्टर थे। Which foreign dignitary Japan was posthumously awarded the Padma Vibhushan in 2025? 2025 में किस विदेशी हस्ती जो कि जापान से हैं उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये किया गया ओसामू सुजुकी को। श्रीमती शारदा सिन्हा अवॉर्डेड पद्म विभूषण 2025 पोस्टमसली वाज फेमसली नोन एज। तो देखो मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को किस नाम से जाना जाता था? इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था, और ये बिहार की एक फोक सिंगर थी जो कि छठ वगैरह के गाने गाया करती थी। Then who was awarded the Padma Vibhushan 2025 in the field of public affairs Chandigarh?
तो सार्वजनिक मामलों यानी कि चंडीगढ़ के क्षेत्र से पद्म विभूषण 2025 किसे दिया गया? वो दिया गया जस्टिस जो कि रिटायर्ड हैं जगदीश सिंह खेयर। हाउ मैनी पद्म विभूषण अवार्ड्स वर अनाउंस्ड इन 2025? तो पद्म भूषण, सिर्फ पद्म भूषण कितने दिए गए 2025 में? वो दिए गए 19। फिर विच फेमस इंडियन क्रिकेटर वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2025? तो आर अश्विन। विच प्लेबैक सिंगर फ्रॉम वेस्ट बंगाल रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2025? वो मिला है अरिजीत सिंह को। पीआर सीरीजे जो कि एक हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनको किस पद्म अवार्ड से 2025 में नवाजा गया? तो वो है पद्म भूषण। हु वाज अवार्डेड द पद्म भूषण 2025 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड इंजीनियरिंग इन यूएसए? तो वो है विनोद धाम। नंदामूरी बालकृष्ण ए तेलुगु फिल्म एक्टर रिसीव्ड विच ऑनर इन 2025? तो इनको भी मिला है पद्म भूषण। ये एक एक्टर हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से। विच फिल्म डायरेक्टर रिसीव्ड द पद्म भूषण 2025? किस फिल्म निर्देशक को पद्म भूषण 2025 मिला? तो ये है शेखर कपूर। साध्वी रितंभरा वाज ऑनर्ड विथ विच पद्म अवार्ड इन 2025? ये इनको मिला है पद्म भूषण और किसके लिए? सोशल वर्क के लिए यानी सामाजिक कार्य के लिए। Who was awarded the Padma Shri 2025 for literature and education from त्रिपुरा? और त्रिपुरा से मिला है अरुणोदय साहा को। Which Indian industrialist from Maharashtra received the Padma Shri in 2025? महाराष्ट्र के किस भारतीय उद्योगपति को 2025 में पद्म श्री मिला? ये थे अरुंधति भट्टाचार्य। हाउ मेनी पीपल रिसीव द पद्म श्री अवार्ड इन 2025? और 2025 में कितने लोगों को सिर्फ पद्म श्री पुरस्कार मिला? वो मिला 113 को। ऑन द ईव ऑफ विच डे आर द पद्म अवार्ड्स अनाउंस्ड एनुअली? तो जो पद्म पुरस्कार है उनकी जो घोषणा है वो प्रतिवर्ष किस दिन की पूर्व संध्या पर की जाती है? वो करी जाती है रिपब्लिक डे पर यानी कि गणतंत्र दिवस पर। हु रिकमेंड्स द नेम्स फॉर भारत रत्न अवार्ड्स टू द प्रेसिडेंट? मतलब कि भारत रत्न पुरस्कारों के लिए राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स दैट कैन बी गिवन इन अ ईयर यूजुअली? तो सामान्यतः एक वर्ष में अधिकतम कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं? वो दिए जा सकते हैं 3। पर 2023-24 में 5 लोगों को मिला था। देन पार्ट 5 स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड अदर नेशनल अवार्ड्स। हु वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसने जीता? वो मिला था मन्नू भाकर को। और ये किस खेल से रिलेटेड है? वो है शूटिंग। हु वाज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 फॉर चेस? और शतरंज यानी कि चेस के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? वो डी गुकेश को। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025? ये मिला था इनकोइस को और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। वट इज द कैश प्राइज फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? ये है 51 लाख यानी 51 लाख। Who won the British Citizen Award BCA 2025 for Autism Awareness? ये मिला था डॉक्टर अनुराधा उप्पालूरी को। Which department won the राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट प्राइज फॉर द ईयर 2024 and 25? तो ये मिला था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस DARPG। Who was awarded the Arjun Award 2024 for athletics hurdles? ये मिला था ज्योति यर्राजी को। Who became the first Indian woman to win the FIDE Women's World Cup 2025? ये मिला था दिव्या देशमुख को। Then who was the runner-up in the FIDE Women's World Cup 2025 All Indian Final? तो इसमें भी इंडियन प्लेयर ही फाइनल में रनर अप रही थी, वो थी कोनेरू हम्पी। और इनको किन्होंने हराया था? इनको दिव्या देशमुख ने हराया था। और दिव्या देशमुख कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। Then who was awarded the कीर्ति चक्र posthumously in 2025? 2025 में मरणोपरांत कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो ये थे नायक दिलावर खान। Which city hosted the FIDE Men's World Cup 2025? तो FIDE पुरुष विश्व कप 2025 की मेजबानी किस शहर ने करी थी? ये करी थी गोवा। और गोवा कहाँ पे? इंडिया में। Who became the youngest ever FIDE World Cup champion in 2025? तो ये बने हैं जोवोखिर सिंदारोव। और ये कहाँ से हैं? ये उज्बेकिस्तान के हैं। Which state won the overall medal tally in the खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये रहा अपना हरियाणा। Who won the US Open 2025 Women's Singles title? US Open 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता?
ये जीता है आर्याना सवालेंका। हु वॉज द रनर अप इन द यूएस ओपन 2025 वुमेन सिंगल्स फाइनल? यूएस ओपन 2025 महिला एकल फाइनल में उप विजेता कौन रहा? तो ये रही अमांडा एनिसिमोवा। ईगा स्वियाटेक वॉन द 2025 विंबलडन टाइटल बाय डिफीटिंग whom? ईगा स्वियाटेक ने किसे हराकर 2025 विंबलडन खिताब जीता? तो ये किसको हराया था? ये अमांडा एनिसिमोवा को हराया था। Which team won the ICC Champions Trophy 2025? ICC Champions Trophy 2025 किस टीम ने जीती? वो जीती अपने प्यारे भारत, यानी भारत ने मतलब इंडिया ने। Who was the player of the tournament in the Asia Cup T20 2025? एशिया कप T20 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? तो वो था अभिषेक शर्मा। Who won the 2025 FIFA Under 20 वर्ल्ड कप? 2025 फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता? ये जीता मोरक्को ने। विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024 एंड 25? रणजी ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती? ये जीती विदर्भ ने। विच पंचायत वॉन द सिल्वर अवार्ड एट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025? किस पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में रजत पुरस्कार को जीता? ये थी वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत, वेस्ट त्रिपुरा। Then who is known as India's first woman botanist? किसे भारत की पहली महिला वनस्पति शास्त्री के रूप में जाना जाता है? वो है जानकी अम्मल। Which mission sent the first Indians to the International Space Station in 2025? किस मिशन ने 2025 में पहले भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा? वो था एक्सियोम 4। Then who won the Nobel Prize in Physics 2025 for work in क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग के कार्य के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो वो जीता है जॉन एम मार्टिनिस, माइकल डेवोरेट एंड जॉन क्लार्क ने। विच इंडियन सिटी होस्टेड द फर्स्ट खेलो इंडियन वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025? किस भारतीय शहर ने पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की मेजबानी की? तो ये करी श्रीनगर, और श्रीनगर में भी कहाँ पे? डल लेक में। तो यहाँ तक हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, वो है स्पोर्ट्स का, करंट अफेयर्स में। तो पहला क्वेश्चन, हु वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हेल्ड इन पाकिस्तान? तो इसको जीता था इंडिया ने, और किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। विच टीम वॉन द 2025 आईपीएल, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग? ये जीती थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि आरसीबी ने। हु वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? ये थे सचिन रविंद्र। विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025? ये जीता था मुंबई इंडियंस, एमआई, और मतलब किसने? वुमेन्स ने। हु वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2024 एंड 25? विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता? वो जीता था कर्नाटका ने। विच क्रिकेटर वॉन द ऑरेंज कैप इन IPL 2025? ये जीता था साई सुदर्शन ने। Who became the fastest player to reach 3000 runs in T20 International in 2025? ये थे मोहम्मद वसीम, यूएई के। विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025? तो ये जीता था झारखंड ने। हु इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम दैट पार्टिसिपेटेड द अंडर 19 मेंस एशिया कप 2025? तो वो थे आयुष महात्रे। विच स्टेडियम होस्टेड द फाइनल ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025? ये लॉर्ड्स, जो कि है लंदन में। हु वन द पर्पल कैप इन IPL 2025? ये जीता था प्रसिद्ध कृष्णा ने। ये गुजरात टाइटंस के थे, और इन्होंने पर्पल कैप को जीता था 25 विकेट्स के साथ। देन विच कंट्री होस्टेड द वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025? ये किया था इंडिया ने। हु वन द ईरानी कप 2024 एंड 25? ईरानी कप 2024-25 किसने जीता? ये जीता था मुंबई ने। विच प्लेयर हिट द मोस्ट सिक्सेस इन द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025? ये थे ग्लेन फिलिप्स, ये न्यूजीलैंड के थे, और अजमतुल्ला ओमरजाई अफगानिस्तान के। इन्होंने चार्ट को टॉप किया था 8 सिक्सेस के साथ। Who was appointed as the head coach of the Indian men's cricket team in late 2025? तो ये थे गौतम गंभीर। देन उसके बाद अब हम ग्रैंड स्लैम टेनिस की बात कर लेते हैं। हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो थे जेनिक सिनर।
हु वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ये जीता था मैडिसन कीज और ये कहाँ से थी? यूएसए से थी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को मेंस में जीता जेनिक सिनर ने और वुमेन्स में जीता मैडिसन कीज जो कि कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। Who won the men's single title at the French Open Roland Garros 2025? ये जीता था कार्लोस अल्काराज ने। Who won the women's singles title at the French Open 2025? ये जीता था कोको गॉफ ने। Who won the men's singles title at Wimbledon 2025? ये भी जेनिक सिनर ने जीता था। Who was the runner up in the US Open 2025 men's singles? ये जेनिक सिनर हार गए थे किसको? कार्लोस अल्काराज को। Who won the men's doubles title at Wimbledon 2025? Julian Cass and Leod Glasspool. Which player holds the record for the most Grand Slam title as of 2025? मतलब कि 2025 तक सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो वो है नोवाक जोकोविच। Who won the mixed doubles title at the Australian Open 2025? तो वो है ओलिविया गेडेस्की एंड जॉन पीर्स। द डेविस कप 2024 was won by which country? ये जीता था इटली ने। अब चेस के बारे में, हु वॉन द फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 मैन? ये जीता था डी गुकेश ने। हु इज द वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2024 बाय डिफीटिंग डिंग लिरेन? तो ये थे अपने डी गुकेश। हु बिकेम इंडियाज 85th ग्रैंड मास्टर इन 2024? ये थे पी श्याम निखिल। विच इंडियन फीमेल चेस प्लेयर वॉन द फिडे ग्रैंड स्विस 2024? ये थी वैशाली रमेश बाबू। वेयर वॉज द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024? ये हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन द ओपन सेक्शन of the 45th Chess Olympiad? ये थी इंडिया। Who is the youngest ever challenger for the World Chess Championship title? D. Gukesh. Who won Tata Steel Chess Tournament 2025? R. Pragyananda. Magnus Carlsen won which title in December 2024? World Rapid and Blitz Championship. Of football, who won the UEFA Euro 2024 title? यूईएफए यूरो 2024 का खिताब किसने जीता? ये जीता था स्पेन ने। और किसको हराया था? इंग्लैंड को। हु वाज अवॉर्डेड द बैलन डी'ओर 2025 मैन? ये मिला था ओस्माने डेम्बेले। हु वन द गोल्डन बूट एट यूरो 2024? हैरी केन, ये इंग्लैंड से थे, दानी ओल्मो स्पेन से थे और जमाल मुसियाला जर्मनी से थे। विच कंट्री वॉन द एएफसी एशियन कप 2024? एएफसी एशियन कप 2024 किस देश ने जीता? ये जीता था कतर ने। विच क्लब वॉन द यूईएफए चैंपियंस लीग 2024 एंड 25? ये पेरिस सेंट जर्मन से। हु वॉन द संतोष ट्रॉफी 2024 2025? संतोष ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती? वेस्ट बंगाल ने। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026? ये तीन कंट्री मिलके इसको ऑर्गेनाइज करेंगी, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। हु वन द डूरन कप 2024? डूरन कप 2024 किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन क्लब एफसी यानी फुटबॉल क्लब। हु वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ कोपा अमेरिका 2024? जेम्स रॉड्रिगेज। विच इंडियन फुटबॉलर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल इन 2024? तो इंडिया के जाने माने फुटबॉल प्लेयर वो हैं सुनील छेत्री। अब हॉकी एंड बैडमिंटन। हु वॉन द मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024? तो इंडिया जीती थी, किसको हराया था? चाइना को। विच कंट्री वॉन द थॉमस कप 2024 बैडमिंटन? तो थॉमस कप चाइना ने जीता था। हु वॉन द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 मैन सिंगल? ये सीयूकी चाइना ने। विच टीम वॉन द उबेर कप 2024? इसको भी जीता था चाइना ने। हु वॉन द मलेशिया मास्टर 2025 बैडमिंटन? इसको जीता था ली सिफिंग ने। हु इज द कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम एज ऑफ 2025? ये है क्रेग फुलटन। विच स्टेट होस्टेड द सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2025? ये झांसी उत्तर प्रदेश। हु वन द वुमेन्स सिंगापुर ओपन 2025 बैडमिंटन? ये जीता था चैन यूफेई ने। देन सात्विक साई राज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये है बैडमिंटन डबल से। हु वन द सुल्तान अजलान शाह कप 2024? ये जीता था जापान ने। फिर विच टीम वॉन द प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 2025? ये जीता था दिल्ली दबंग दिल्ली केसी। हु वन द फार्मूला वन वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप 2024? ये जीता था मैक्स वीर स्टेफन ने।
वेयर विल द 2026 एशियन गेम्स बी हेल्ड? 2026 एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये एची नागोया जापान में। हु वन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025? जाओ जिंगटोंग ने। विच सिटी होस्टेड द समर ओलंपिक्स 2024? ये पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की मेजबानी किस शहर ने की? वो करी थी पेरिस ने। नीरज चोपड़ा वोन विच मेडल एट द पावर नुर्मी गेम्स 2024? यहाँ पे इन्होंने जीता था गोल्ड को। हु वन द डायमंड लीग 2024 जेवलिन थ्रो टाइटल? डायमंड लीग 2024 भाला फेंक का खिताब किसने जीता? इसको जीता था नीरज चोपड़ा ने। विच कंट्री होस्टेड द 2024 टी20 वर्ल्ड कप? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। हु वन द 2024 टी20 वर्ल्ड कप? इंडिया। हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल? ये थे विराट कोहली। विच इंडियन शूटर वॉन 2 मेडल्स एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? ये थी मनु भाकर। अमन सहरावत इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? रेसलिंग। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था पेरिस 2024 में। Who won the 133rd Durand Cup 2024? ये जीता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। विच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वो था महाराष्ट्र। वेयर वर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 हेल्ड? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। हु वन द मोटो जीपी भारत 2024? मोटो जीपी भारत 2024 किसने जीता? ये जॉर्ज मार्टिन ने जीता। अब अवार्ड्स और गवर्नेंस का पढ़ लेते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? तो ये एक तो गुकेश डी गुकेश को मिला था चेस के लिए, मनु भाकर को शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए। हु रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2024 फॉर क्रिकेट? नन, किसी को भी नहीं मिला था 2024 में। मोहम्मद शमी को मिला था 2023 में। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई 2025? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष 2025 के अकॉर्डिंग कौन है? यह है मिथुन मनहास। और कब इलेक्ट हुए थे? तो सितंबर 2025 में। देन हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए? तो वो है पीटा ऊषा। विच यूनिवर्सिटी वॉन द मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी 2024? तो ये मिली थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। हु वॉन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? ये अरमान डुप्लेंटिस को मिला था पोल वॉल्ट के लिए। विच अवार्ड डिड इंडियन पैरा एथलीट शीतल देवी विन एट द एशियन पैरालंपिक अवार्ड्स? ये कौन सा अवार्ड मिला था? ये मिला था इनको बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर। हु वन द द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 लाइफ टाइम कैटेगरी? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम श्रेणी किसने जीता? ये जीता था एस मुरलीधरन ने बैडमिंटन के लिए और अरमांडो कोलेसो ने फुटबॉल के लिए। देन स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो इंडिया वन 6 मेडल्स टोटल। हाँ बिल्कुल, इंडिया ने 6 मेडल्स ही जीते थे और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है। अब रिगार्डिंग वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025, इट वाज द थर्ड एडिशन। बिल्कुल ये थर्ड एडिशन था क्योंकि 2022 में शुरू हुआ था, 22 23 24, मतलब 23 में, फिर 24, फिर 25। स्मृति मंदाना कैप्टन द विनिंग टीम। ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। द टर्म बेसबॉल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये है टेस्ट क्रिकेट। स्टॉप क्लॉक रूल हैज बीन मेड परमानेंट इन विच स्पोर्ट? ये क्रिकेट में। विच सिटी हैज बीन अनाउंस्ड एज द होस्ट फॉर द 2036 ओलंपिक्स इंडियाज बिड? ये अहमदाबाद गुजरात में मतलब प्रोबेबिलिटी है। विच स्पोर्ट वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से किस खेल को बाहर रखा गया है? ये रखा गया है बैडमिंटन को, क्रिकेट को, हॉकी को, स्क्वैश को, टेबल टेनिस को, एंड रेसलिंग हैव बीन एक्सक्लूडेड। हु इज द 8th यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यूट इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया इन 2024? तो ये ध्रुव जुरेल कंटेक्स्ट, ये है ध्रुव जुरेल। पंकज आडवाणी won his 28th वर्ल्ड टाइटल इन विच स्पोर्ट इन 2024? इन्होंने जीता था बिलियर्ड्स में। विच कंट्री won द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024? ये जीता था न्यूजीलैंड ने। हु वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024? ये जीता था एमेलिया कैर ने। द मैस्कॉट फॉर द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स वॉज? पेरिस पैरालंपिक्स जो 2024 में हुआ था उसका शुभंकर क्या था? तो वो था द फ्रेजिस। हु इज द
फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स इन जेवलिन थ्रो, तो ये थी अन्नू रानी। व्हाट इज द न्यू लोगो of the Indian Olympic Association introduced in 2025, तो होता है ट्राई कलर फ्लैग विथ ओलंपिक रिंग्स। विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2023 एंड 24, ये था मुंबई ने। हु वन द गोल्डन बॉल एट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, ये थी एताना बोनमाती। आर प्रज्ञानंदा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चेस। विच इंडियन स्टेट अनाउंस द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम? ये था उत्तर प्रदेश। Who became the first female umpire to officiate in a men's Ranji Trophy match? Vrinda Rathi Janani Narayanan. The Thomas Cup is related to which sport? Badminton men. Which F1 Formula One racing team does Lewis Hamilton joined in 2025? ये थी Ferrari. Which organization regulates cricket in the world? तो ICC International Cricket Council. अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एंड समिट्स। Which country assumed the G20 presidency from South Africa for the year 2026? वर्ष 2026 के लिए दक्षिण अफ्रीका से G20 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण करी? वो करी यूएसए ने। तो जब भी 2026 में G20 की प्रेसिडेंसी होगी तो उसको कौन होस्ट करेगा? वो करेगा यूएसए। वेयर वॉज द G7 समिट 2025 हेल्ड? G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था कनाडा में। Which country hosted the BRICS Summit 2025? ये हुआ था ब्राजील में। Who is the host country for the COP30 Climate Summit in November 2025? ये ब्राजील के बेलेम ने। Which new member was officially admitted to the G20 in the 2024-25 cycle? ये था अफ्रीकन यूनियन। Where was the SCO Shanghai Cooperation Organization Summit 2025 held? ये हुई थी चीन में। The 2025 NATO Summit was organized in which city? ये हुआ था द हेग नीदरलैंड्स में। Which country hosted the 2025 Asian Summit? ये हुई थी मलेशिया में। India hosted the Quad Leader Summit in which year? 2025. The 51st G7 Summit 2025 focused primarily on which theme? ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी। विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो इन 2025? ये बनाए स्वीडन एंड 32nd बनाए। Then where was the Commonwealth Heads of Government meeting CHOGM 2024 held? ये हुई थी सामोआ में। Which country hosted the Voice of Global South Summit? Voice of Global South Summit 2025 ये इंडिया ने करी थी और वर्चुअली करी थी। The 19th East Asia Summit 2024 was held in which country? ये हुआ था लाओस। Which country hosted the G20 Summit in 2025? 2025 में G20 का जो शिखर सम्मेलन था उसको किसने मेजबानी करी थी? वो करी थी साउथ अफ्रीका ने 2025 में। फिर द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर द ईयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो ये थी इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। Which country was elected as a non-permanent member of the UN Security Council for the 2025 and 26 term? ये थी पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा। Who is the current president of the World Bank 2025? ये है अजय बंगा। Where is the headquarters of the International Solar Alliance ISL located? ये अपने इंडिया में गुरुग्राम में। Which country became the 100th member of the International Solar Alliance in 2024? ये थी परागुआ। Who was re-elected as the Secretary General of NATO in 2024? Mark Rutte, नई appointment. The Pact for the Future was adopted by which organization in 2024? ये अडॉप्ट करिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA। विच इंडियन वॉज इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICI रिसेंटली? तो वो है दलवीर भंडारी, ये री इलेक्शन हुआ है इनका। द हेडक्वार्टर्स ऑफ बिम्स्टेक इज लोकेटेड इन ढाका, बांग्लादेश। विच कंट्री withdrew from the BRI Belt and Road Initiative in 2024? इटली एंड अर्जेंटीना। अब कुछ रैंक वगैरह रिपोर्ट्स या इंडिसेस वगैरह देख लेते हैं। Which was India's rank in the World Press Freedom Index 2025? ये थी 151। Which country topped the World Happiness Report 2025? ये थी फिनलैंड। What is India's rank in the Global Hunger Index 2025? 102 थी out of 123 countries. Which organization publishes the Global Gender Gap Report? World Economic Forum. In the Henley Passport Index 2025, which country's passport is the strongest? ये है सिंगापुर। What is India's rank in the Climate Change Performance Index CCPI 2025 10th?
Which city was named the most livable city in the world in 2025? ये है कोपेनहेगन, डेनमार्क. What is the focus theme of the World Economic Forum 2025 annual meeting? विश्व आर्थिक मंच 2025 की वार्षिक बैठक का मुख्य विषय क्या है? तो यह है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज. अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट 2025, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स? यह है यूक्रेन. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट? यह है वर्ल्ड बैंक. अब जियोपॉलिटिक्स और इलेक्शंस. Who won the US presidential election held in November 2024? तो डोनाल्ड ट्रंप जीते थे. Who became the new Prime Minister of the United Kingdom in July 2024? Keir Starmer. Claudia Sheinbaum became the first female president of which country in 2024? ये थी मैक्सिको की. Which country became the 190th member of the IMF? ये थी अंडोरा. देन उसके बाद हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया री इलेक्टेड इन 2024? तो व्लादिमीर पुतिन. विच कंट्री एडोप्टेड द यूरो करेंसी रिसेंटली 2023 और 24? क्रोएशिया. हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश आफ्टर द 2024 अपहीवल? ये थे मोहम्मद यूनिस, चीफ एडवाइजर. द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इंक्लूड्स इंडिया एंड विच अदर नेशंस? तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसमें इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस एंड बांग्लादेश आते हैं. Which country recently abolished the visa requirement for Indian tourists 2024-25? Thailand, Malaysia, Iran. Operation Indravati was launched by India to evacuate citizens from? ये थे हैती से. What is the name of the new parliament building of India? Sansad Bhavan. Lai Ching-te was elected as the president of which territory? ये थे ताइवान के. Which country hosted the Ukraine Peace Summit in June 2024? Switzerland. Vostok 2025 is a military exercise hosted by which country? तो ये रसिया करवाता है. Which African nation witnessed a military coup in 2023-24 impacting French relations? ये है नाइजर. अब treaties, agreements and strategies. The High Seas Treaty was adopted by the UN to protect marine biodiversity beyond national jurisdiction. राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र जैव विविधता. India signed a 10-year agreement to operate the Chabhar port with which country? ये थी ईरान. I2U2 समूह को अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वेस्ट एशियन क्वाड. Which two countries are the members of ITU2 along with India and USA? वो है Israel and UAE. India purchased MQ-9B Predator drones from which country? तो USA से खरीदे हैं. The Artemis Accords with which India signed is related to space exploration and moon mission. Which country is helping India in building the Kudankulam nuclear power plant? तो ये है रशिया. The Indus water treaty is between India and which country? तो ये पाकिस्तान के साथ. क्योंकि कहते हैं ना वो तीन जो रिवर्स हैं वो इंडिया के हैं और जो तीन रिवर्स हैं वो पाकिस्तान की हैं. विच कंट्री हॉस्टेड द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024? तो इंडिया में न्यू दिल्ली में. एक्सरसाइज मैत्री इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विथ विच कंट्री? तो ये थाईलैंड. अब कैपिटल एंड करेंसीज. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल? इसकी है यरूशलम या जेरूसलम. कैपिटल ऑफ ईरान तेहरान. कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना बुइनोस एयर्स. करेंसी ऑफ जापान येन. मेल इज द कैपिटल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? माले भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? वो है मालदीव्स की. विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज इन 2024 इन 2022? तो ये है वियतनाम. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC? ये है दुबई UAE में. कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड वेलिंगटन. विच कंट्री यूजेस रैंड एज इट्स करेंसी? तो वो है साउथ अफ्रीका. हेडक्वार्टर ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड. अब थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड. कंसीडर the following statements about the G20. G20 was founded in 1999. The African Union became a permanent member in 2023-24. तो पहला सही है कि G20 को कब फाउंड किया गया था? 1999 में. और अभी हमने पढ़ा था कि अफ्रीकन यूनियन है वो एक परमानेंट मेंबर बन गया 2023-24 में. तो बोथ A and B are correct. Regarding the Global Biofuel Alliance GBA, it was launched in India at the G20 summit in New Delhi. सही है. US and Brazil are founding members. ये भी सही है. Which of the following is not a member of the Quad? तो फ्रांस
फ्रांस नहीं है। मेंबर्स कौन कौन से? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आप याद रखना क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब मैच द समिट विद द 2024 होस्ट। G7 कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था, सही है। G20 ब्राजील में हुआ था 2024 में, सही है। एससीओ कजाकिस्तान में हुआ था, सही है। द टर्म ग्लोबल साउथ रेफर्स टू। तो ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अब साइंस, टेक एंड कल्चरल इंटरनेशनल से, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट जूग क्यू? ज्यूग 2, ये है चाइना। Then which city hosted the World Cities Cultural Forum WCCF for the first time in India? ये है Bangalore. ExpoSat is a space mission launched by which space agency? ये है ISRO India. Which country became the first to approve a malaria vaccine R21 Matrix M? ये है Ghana. Who was named Time Person of the Year 2023? ये है Taylor Swift. Time Magazine named Donald Trump its Persons of the Year for 2024. 2024 के लिए डोनाल्ड ट्रंप. Which country hosted the AI Safety Summit 2023? Bletchley Declaration, ये है UK. Which country is building the line a futuristic cognitive city? ये है सऊदी अरबिया का NEOM प्रोजेक्ट. वेयर वॉज द वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023-24 हेल्ड? बैंकॉक, थाईलैंड. विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? ये है इटली. द वैगनर ग्रुप वॉज अ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी एसोसिएटेड विथ? ये है रशिया. हु इज द चांसलर ऑफ जर्मनी 2025? वो है फ्रेडरिक मर्ज. विच कंट्री लॉन्च द मिन्यूटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? यूएसए. The Iran Dome air defense system belongs to Israel. Which country inaugurated the Maitri super thermal power plant financed by India? ये है बांग्लादेश. What is the name of the operation launched by India to help Myanmar after cyclone Mocha? तो ये है हमारा ऑपरेशन करुणा. Which country's King Charles III was coronated recently? तो यूनाइटेड किंगडम. Which country hosted the third summit for democracy? ये है साउथ कोरिया. The Five Eyes intelligence alliances include USA, UK, Canada, Australia, and New Zealand. Which country successfully landed the SLIM spacecraft on the moon in 2024? तो ये है जापान. Who is the Director General of the WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो वो है डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस. Which country announced a ban on abaya robes in schools? तो वो है फ्रांस. The Nord Stream pipeline connects Russia to which country? ये है जर्मनी. विच कंट्री इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द एमडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक? ये है अल्जीरिया. विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया? तो इंडिया ने करा था. और कहाँ पे? बेंगलोर में. द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 वॉज हेल्ड इन दुबई, यूएई. अब जो हमारा सेक्शन है वो है साइंस एंड टेक. What is the name of the humanoid robot scheduled to go to space under the Gaganyaan mission? तो वो है व्योममित्र. The joint satellite mission NISAR by NASA and ISRO is primarily designed to observe what? ये करेगा Earth's changing ecosystem and ice surfaces. पृथ्वी की बदलती पारिस्थितिक तंत्र और बर्फ की सतह. The Shakti scheme recently in the news is related to which field? यह है indigenous processor chips manufacturing. और इसको किसने डेवलप किया? IIT मद्रास ने. What type of missile is Pralay developed by DRDO, Defense Research Development Organization, surface-to-surface ballistic missile? What is the target year for launching the first module of Bharatiya Antariksh Station? Yeah, by 2028. What is the primary objective of the Chandrayaan-4 mission? Lunar sample return. Researcher from which country developed the world's first wooden satellite LignoSat? ये किया था जापान ने. What is the special feature of INS Imphal commissioned into the Indian Navy? ये stealth guided missile destroyer. Then उसके बाद what is अग्निबाण which was successfully tested recently? तो एक प्राइवेट रॉकेट विद 3D प्रिंटेड इंजन है. और किसने किया है इसको? अग्निकुल कॉस्मोस ने. Which projected has ISRO launched to mitigate space debris? Project Netra. The Zuko 2 rocket which created history uses which fuel? ये है methane liquid oxygen. In which city was India's first solar roof cycling track inaugurated? ये है हैदराबाद. Which country unveiled its hypersonic missile named Fatah-2? ये है ईरान. अब कंप्यूटर, what is the rank of India's fastest supercomputer Airavat in the world's top 500 list? तो 75th रैंक पे. What is the key feature of OpenAI Sora model? Text to video generation.
Which word was declared to the word of the year by Collins Dictionary due to the rise of AI? तो ये AI no deepfake was also a contender runner-up contextually. What is the most powerful multimodal AI model launched by Google? ये है Gemini. The government of India's Maya OS operating system is designed to replace which operating system in defense system? तो ये है हमारा आंसर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. What is a qubit in the context of quantum computing? Basic unit of quantum information. Which startup became India's first AI unicorn? तो ये कृत्रिम by Ola. The term juice jacking is related to what? Cyber attack via public USB charging ports. Nvidia is primarily known for manufacturing which hardware highly in demand for AI. तो ये GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जाना जाता है. What is smishing? Fishing via SMS. अब जनरल साइंस हाइड्रोपोनिक्स is a farming technique that does not use soil. What is India's target year to eliminate sickle cell anemia 2047? The R21 Matrix M vaccine has been approved for which disease? Malaria. Deficiency of vitamin B12 in the body causes which disease? तो ये करता है pernicious anemia. CAR T cell therapy is used for the treatment of which disease? ये है cancer. Which hormone is known as the fight or flight hormone? तो वो हमारा adrenaline. Which part in the solar system has the most moons as of latest 2024-25? Yes, Saturn यानी कि शनि ग्रह. Which chemical is added to LPG cylinders to detect leakage? तो ये ethyl mercaptan. Which metal is primarily used in mobile phone batteries? तो वो है lithium. Green hydrogen is produced by the electrolysis of water using what? Renewable energy. Then light year is a unit of what? Distance. Which technology is used to measure the depth of the ocean? तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सोनार का. What is used as a moderator in a nuclear reactor? Heavy water, D2O और graphite. What is the scientific name of the God particle? वो है Higgs boson. On which principle does optical fiber work? Total internal reflection यानी कि TIR. Which chemical or gas fills the airbag in vehicles during an accident? Sodium azide. Acid rain is primarily caused by which gases? So sulfur dioxide SO2 and nitrogen oxide NOx. अब miscellaneous कुछ. Which was the first European country to accept UPI payments at Eiffel Tower? वो है France. Matsya 6000 is a submersible associated with which mission? Samudryan mission. Where has India's first dark sky reserve been established? तो ये है हेनले लद्दाख. अब हम कुछ बात कर लेते हैं एजुकेशन और कुछ एक्ट्स की. तो यहाँ आपके पार्ट बी जो है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू पैडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एजुकेशन अंडर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025? तो वो है 5+3+3+4. अकॉर्डिंग टू एनईपी 2022 बाय विच ईयर इज द टारगेट टू अचीव 100% जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन? तो 2030 तक. What does the letter P stand for in Parag, the proposed national assessment center? तो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म याद रखना. परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल्स फ्रॉम विच ग्रेड अंडर एनईपी 2022? तो ये क्लास 6. विच गवर्नमेंट बॉडी विल बी क्रिएटेड to facilitate the transfer of credits in higher education? तो वो है ABC Academic Bank of Credits. NEP 2020 recommends the mother tongue local language as the medium of instruction at least up to which grade? Grade 5th और preferably grade 8th तक. What will be the name of the new teacher training curriculum to be formulated by NCTE? तो NCFT होगा उसका नाम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन. According to NEP 2022, the current 10+2 system is to be replaced by a new system. The age group for the first 5 years foundational stage is? तो वो है हमारा आंसर 3 to 8 years. Nipun Bharat Mission aims to achieve foundational literacy and numeracy by the end of which grade? तो grade 3rd. Under NEP 2020, MPhil Master of Philosophy programs are to be discontinued. What is the full form of SMC which plays a key role in school governance? तो SMC का मतलब होता है School Management Committee. What is the target gross enrollment
ratio GER in higher education to be achieved by 2035 50%. Which initiative acts as a one nation one student ID for students in India? तो वो है अपार ID Automated Permanent Academic Account Registry. As per NEP 2020, teacher education will eventually be moved into multidisciplinary colleges by the year 2030. What is the duration of the preparatory class or Balvatika before class 1? तो 1 year और 1 year की स्किल for age 5 to 6. अब right to education से under which article of the Indian Constitution was the right to education inserted as a fundamental right? तो article 21A. Which amendment act introduced article 21 EC 86 amendment act 2002? Then the RTE Act 2009 mandates what percent of reservation for disadvantaged groups in private unaided schools? तो 25%. और कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 और C. According to the RTE Act, what is the minimum number of working hours per week for a teacher? तो 45 hours including preparation hours. Which section of the RTE Act prohibits physical punishment and mental harassment of a child? तो section 17. As per RTE norms, what is the pupil teacher ratio PTR for primary class 1 to 5? तो ये 30:1 और अपर प्राइमरी के लिए 35:1. What is the monitoring body for the implementation of child's right under the RTE Act? तो NCPCR National Commission for Protection of Child Rights. According to the RTE Act, no child can be expelled from schools until the completion of which education level? ये है एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 8 तक. द आरटीई एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन विच डेट? 1 April 2010. Then next question, is screening procedure for admission of children permitted under the RTE Act? क्या RTE अधिनियम के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया की अनुमति है? तो नहीं है, नो. क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 13 ऑफ द RTE Act 2009. What is the composition of parents guardians in the school management committee? SMC mandated by RTE. तो ये है 75% यानी कि थर्ड फोर्थ. Then section 28 of the RTE Act prohibits teachers from engaging in private tuition. If a school denies admission due to lack of age proof, it violates which section of RTE? So section 14. The no detention policy was amended in 2019 to allow detention in which classes? Class 5th and class 8th. Regular examination allowed है. For upper primary classes 6 to 8, what is the mandated pupil teacher ratio? मैंने बता दिया था 35:1. Is the POCSO Act 2012 gender neutral regarding the victim? Yes, applies to both boys and girls. Under the POCSO Act, a child is defined as any person below the age of 18 years. Is reporting a sexual offense mandatory under the POCSO Act? Yes, section 19. Does the POCSO Act allow the disclosure of the identity of the victim in media? No, strictly prohibited under section 23rd. Which courts are designated for the speedy trial of offences under the POCSO Act? Special courts. Under POCSO, aggravated penetrative sexual assault include offences committed by police officer, teacher, doctor, or person in authority or trust. What is the time limit for regarding the statement of the child by the magistrate under POCSO rules? Should be recorded immediately at earliest. Specific timelines vary by amendment. Key concept is speed. Under POCSO, the police must not record the statement of a child at which place? Police station. Should be at residence or place of choice. The POCSO Act defines sexual assault differently from penetrative sexual assault. True or false? It is true. अब थोड़ी नई schemes. PM Shri Schools, PM Schools for Rising India aims to develop schools as exemplar schools showcasing NEP 2020 implementation. What is Vidya Pravesh? A 3-month play-based school preparation module for class 1st students. Which article of the Constitution provides for early childhood care and education for children below 6 years? It is Article 45. और ये किस में आता है? DPSP में. Diksha is a national digital infrastructure for whom? Teacher and students for schooling content. What is the full form of NCFFS released in 2022? तो NCFFS का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज. अंडर द पंचड़ी लर्निंग प्रोसेस इन NCFFS, what is the first step?
तो फर्स्ट स्टेप है अदिति यानी कि इंट्रोडक्शन। विच स्कीम रिप्लेस्ड बाय द मिड डे मील स्कीम इन 2021? पीएम पोषण शक्ति निर्माण। द समग्र शिक्षा अभियान सबसम्स्ड विच थ्री स्कीम्स? तो एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन अंडर आर्टिकल 51A सब क्लॉज के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुज ड्यूटी इज इट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू अ चाइल्ड? ये है पेरेंट या गार्जियन, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 2002 और आर्टिकल 21A। निष्ठा इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स। हमारा जो पेडागोजी का सेक्शन था वो खत्म हो चुका है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं रिपोर्ट्स और इंडिसेस पे यानी सूचकांक पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? तो ये थी 130। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? ये थी 38th। What is India's rank in the World Press Freedom Index 2025 released by Reporters Without Borders? ये थी 151 यानी कि 151। According to the Henley Passport Index 2025, what is the rank of the Indian passport? ये 77th। What is India's rank in the Global Hunger Index GHI 2025? ये है 102। In the Climate Change Performance Index CCPI 2025, India has been placed at which position? तो ये 10th पे टॉप 3 रैंक्स वर वैकेंट। What is India's rank in the Global Gender Gap Report 2024? ये 129th। India ranked at which position in the World Happiness Report 2025? ये 118। What is India's rank in the Global Peace Index 2025? 115। According to Transparency International, what is India's rank in the Corruption Perception Index 2024? ये है 96। In the World Bank Logistics Performance Index (LPI), India is ranked 38th. What is India's rank in the Global Firepower Index 2025? यानी कि ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ ये है 4th। इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024? 14th। विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 फॉर द 8th consecutive year? ये है फिनलैंड। विच कंट्री हैज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर हेनली इंडेक्स 2025? तो हमने देख लिया था वो है सिंगापुर। हु पब्लिशेस द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Which country holds the first rank in the Global Peace Index 2025? Iceland. Which organization releases the Human Development Report? UNDP, United Nations Development Programme. Which country topped the Global Innovation Index 2025? Switzerland. Who publishes the Corruption Perceptions Index? Transparency International. The Climate Change Performance Index is released by German Watch along with which network? तो ये Climate Action Network CAN. What is the theme of the Human Development Report 2025? तो थीम थी ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब स्टेटमेंट बेस्ड इंडिया इज हंगर इंडेक्स 2025, इंडिया इज रैंक्ड एट 105th। इंडिया हैज द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द सिपरी रिपोर्ट 2025, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर? वो है यूक्रेन। मतलब कि 90.8% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 identified which risks at the top global threat? तो ये मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन फॉलोड बाय एक्सट्रीम वेदर। In the Climate Change Performance Index 2025, why were the top 3 sports left vacant? Because no country is doing enough to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. Which Indian neighbor is ranked better than India in the Global Hunger Index 2024? ये बांग्लादेश 84th, नेपाल 69th, श्रीलंका 60th। Which organization publishes the World Economic Outlook report? तो ये IMF International Monetary Fund. According to the SIPRI report, which country is India's largest arms supplier 2020 to 2024? ये है रसिया 36%, then France 33%. Then which indicator is not used in calculating the global hunger index? Child stunting, child wasting, undernourishment, adult literacy. तो ऑप्शन डी एडल्ट इलिटरेसी। What is India's rank in the Global Energy Transition Index 2024? 63rd. Who publishes the Global Financial Stability Report? IMF. In the QS World University Rankings 2025, which Indian institute is ranked highest? IIT Bombay.
Which state topped the Niti Aayog School Education Quality Index SEQI? Kerala. According to the Mercer Cost of Living Survey 2024, which is the most expensive city in India for expatriates? Mumbai. What is India's rank in the Network Readiness Index NRI 2024? 49th. The State of World Population Report is released by UNFPA, United Nations Population Fund. Which city was ranked as the best city for students in India in the QS Best Student Cities 2025? ये है मुंबई और इसकी ग्लोबल रैंक क्या है? 118। अब आता है हमारा कल्चर हिस्ट्री और कल्चर हेरिटेज एंड हिस्ट्री। Which site from Assam was inscribed as India's 43rd UNESCO World Heritage Site in 2024? तो ये मोइदम्स यानी चेरादाव और ये क्या है? ये माउंट ब्यूरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी के। द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को स्टेटस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस महाराष्ट्र एंड विच अदर स्टेट? तो ये तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में एक कौन सा फोर्ट है? वो है जिंजी फोर्ट। अब ये याद रखना कि जो जिंजी फोर्ट है ना वो तमिलनाडु में आता है। विच सिटी वॉज डिक्लेयर द सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को रिसेंटली? तो ये है कोझिकोड केरला। विच सिटी वॉज डिक्लेयर द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को रिसेंटली? ये है ग्वालियर मध्य प्रदेश। गरबा डांस इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो गरबा गुजरात। द सैक्रेड ensembles of the Hosals, a UNESCO World Heritage Site, consists of temple at Belur, Helebedu and Somnathpura, और ये सब कहाँ पे है? कर्नाटका में। शांति निकेतन established by Rabindranath Tagore is located in which district of West Bengal? ये है बीरभूम। The statue of oneness एकमता की प्रतिमा of आदि शंकराचार्य was unveiled in? ये है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। Then which ancient artifact was placed next to the speaker's chair in the new parliament building? तो ये सेंगोल चोला डायनेस्टी का सिंबल है। The युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम will be set up in which building? The north and south block, New Delhi. Who is the architect of the Ram Mandir in Ayodhya? तो ये थे चंद्रकांत सोमपुरा। The Hornbill Festival, also known as the Festival of the Festivals, is celebrated in Nagaland. मेरा माटी मेरा देश campaign was launched by which ministry? ये थे Ministry of Culture. Which state recently got the GI tag for Basoli painting? ये है जम्मू कश्मीर, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कठुआ डिस्ट्रिक्ट। The 125-foot statue of Lachit Borphukan, the Statue of Valor, is located in? ये है जोरहट असम। Which Indian site is known as the Black Pagoda? तो ब्लैक पगोडा के नाम से किस भारतीय स्थल को जाना जाता है? वो है सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा। समक्का सरक्का मेदाराम जतारा, ते समक्का सरलम्मा मेदाराम जतारा द लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इज हेल्ड? ये कहाँ होता है? तेलंगाना में। द ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड वॉज conferred upon PM Modi by which country? Egypt. Which Indian dance form is associated with the Satriya tradition? तो ये है असम, और असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया। तंजावुर डॉल्स विच रिसेंटली अर्न ग्लोबल अटेंशन बिलोंग टू विच स्टेट? ये है तमिलनाडु। अब हम करते हैं एंशियंट हिस्ट्री और उसकी आर्ट। द डांसिंग गर्ल स्टैचू फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। विच अशोकन एडिक्ट मेंशंस द कलिंग वॉर? तो ये मेजर रॉक एडिक्ट 13th। द ट्राइपेटाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज इन्वॉल्व द पालाज, मतलब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ऑप्शन आंसर राष्ट्रकूट। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था ना कन्नौज के लिए, पाल में, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच। हु रॉट द संस्कृत प्ले मुद्र राक्षस? तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने। द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर वॉज बिल्ट बाय विच चोला किंग? राजराज चोला फर्स्ट। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिंग ऑफ हर्ष? तो ये था ह्यूएनसांग, जिसको जुएनसांग भी बोला जाता है। द लायन कैपिटल एट सारनाथ एडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एम्बलम बिलोंग्स टू विच पीरियड? ये है मॉडर्न पीरियड, अशोका के टाइम पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो कुमारगुप्त फर्स्ट। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो औरंगाबाद में, अब जिसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है महाराष्ट्र में। चरक संहिता इज अ फेमस टेक्स्ट रिलेटेड टू मेडिसिन और आयुर्वेदा। Then which Harappa site is known for its great bath? Mohenjo-daro. The concept of Ashtangika Marg, eightfold path, is central to which religion? Buddhism.
हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये हरिसेन। और हरिसेन कौन था? हरिसेन कोट पॉइंट था समुद्रगुप्त का। द टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज नोन एज नागर शैली यानी नागर स्टाइल। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो ये थे ऋषभनाथ। Who defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain 1192? ये मोहम्मद गोरी। The Iqtidari system was introduced by which Sultan? Iltutmish. Iltutmish, who was the only woman ruler of the Delhi Sultanate. ये थी रजिया सुल्तान। The Vijayanagar Empire was founded by Harihar and Bukka Rai in which year? 1336 AD. Deen-e-Ilahi was a syncretic religion propounded by Akbar. देन हु रॉट अकबरनामा एंड आईन अकबरी? तो इसको लिखा था अबुल फजल ने। द बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विच एम्पायर? तो ये थी विजयनगर एम्पायर। हु बिल्ट द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी? ये अकबर। टू कॉमेमोरेट गुजरात विक्ट्री? तो जब गुजरात विजय हुआ था उसको सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी पर। शिवाजी महाराज वॉज क्राउन छत्रपति एट विच फोर्ट इन 1674? तो रायगढ़ फोर्ट। हु वॉज द सिक्स गुरु एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब? तो वो थे गुरु तेग बहादुर। द मनसबदारी सिस्टम वॉज द फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुगल्स। हु बिल्ट द फेमस गोल गुम्बज एट बीजापुर? जिसको बनाया था मोहम्मद आदिल शाह। Which Mughal emperor was known as Jinda Pir, living Saint Aurangzeb? The first battle of Panipat 1526 was fought between Babur and Ibrahim Lodi. Who translated the Upanishads into Persian? Sire Akbari। मतलब कि फारसी में अनुवाद किया था उपनिषदों का और उसका जो नाम रखा गया था फारसी में वो सिरे अकबरी या सिरे अकबर रखा गया था। वो किया था दारा ने, शाहजहां के बेटे ने। देन मॉडर्न हिस्ट्री। The Battle of Plassey 1757 was fought between the British East India Company and Siraj-ud-Daulah, Nawab of Bengal. Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? 1857 तो वो था कैनिंग। Who founded the Brahmo Samaj in 1828? तो ब्रह्मो समाज was founded by Raja Ram Mohan Roy in 1828. The Lucknow Pact 1916 was an agreement between the Indian National Congress and Muslim League. Then who gave the slogan स्वराज is my birthright and I shall have it? तो ये था बाल गंगाधर तिलक। और ये जो क्वेश्चन है ये स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इसका नारा किसने दिया था? ये जो क्वेश्चन है 20 फरवरी को शिफ्ट फर्स्ट में आया था पीआरटी के पेपर में। आपको यकीन ना हो तो जब पेपर आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। द जलियांवाला बाग मस्कार टुक प्लेस ऑन विच डेट? 13 अप्रैल 1999। 13 अप्रैल 1919। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो वो थी एनी बेसेंट 1917 में। पर ये जो थी ये फर्स्ट वुमेन थी, ये इंडियन नहीं थी। अगर पूछे फर्स्ट इंडियन वुमेन तो वो थी सरोजनी नायडू 1925 के आईएनसी कांग्रेस कानपुर की। द डांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह बिगिन इन विच ईयर? 1930। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। The Pune Pact 1932 was signed between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. Who was the founder of the Indian National Army INA Azad Hind Fauj? तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह, later led by सुभाष चंद्र बोस। The Quit India movement was launched in August 1942. Who was the president of the Congress session at Tripuri 1939 where Subhash Chandra Bose was elected? तो सुभाष चंद्र बोस defeated पत्ताभी सीतारामैया। The Partition of Bengal 1905 was announced by Curzon. Who wrote the book Poverty and Un-British Rule in India? ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। The Gadar Party was founded in San Francisco by Lala Hardayal and सोना सिंह एक और थे इनके साथ भागना, ऐसा ही कुछ उनका नाम था। Who was the Viceroy of India when India got independence in 1947? तो वो था माउंटबेटन। The चंपारण सत्याग्रह 1917 was related to cultivation of indigo यानी कि नील। Who is called the Iron Man of India? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। The काकोरी ट्रेन एक्शन रॉबरी took place in 1925। अब कुछ स्टैटिक जीके से मधुबनी पेंटिंग originated in which state? बिहार। मोहिनीअट्टम is a classical dance form of Kerala। यक्षगान is a traditional theatre form of Karnataka। Who wrote the famous novel मालगुडी डेज? आर के नारायण। कालबेलिया is a folk dance of which state? अपना प्यारा राजस्थान। The Hornbill Festival is celebrated in Nagaland. Which musical instrument is
Which musical instrument is Ustad Zakir Khan associated with? तो वो थे तबला. Jallikattu is a traditional bull taming sport of Tamil Nadu. The Kumbh Mela is held every 12 years at 4 locations: Prayagraj, Haridwar, Ujjain and Nasik. तो आंसर नासिक. हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता? तो इसको बनाया था अबेंद्रनाथ टैगोर ने. Bihu is the harvest festival of Assam. Which Vedas contains the Gayatri Mantra Rigveda? Varli painting is a tribal art form of Maharashtra. Who was the first Indian to win the Nobel Prize for Literature? Rabindranath Tagore गीतांजलि के लिए 1913 में. The Sangeet Natak Akademi headquarters is located in New Delhi. Chhau dance is popular in Odisha, Jharkhand and West Bengal. The Ajanta caves primarily depict stories from Jatak tales जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं. Who is the author of Godan? मुंशी प्रेमचंद. The Khajuraho group of monuments was built by which dynasty? तो इसको बनवाया था चंदेल डायनेस्टी ने. Pongal is a 4-day harvest festival celebrated in Tamil Nadu. Ghumar is a traditional folk dance of Rajasthan. Who wrote the national song Vande Mataram? इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने. और कौन सी बुक थी इनकी? आनंद मठ में लिखा था. द रथ यात्रा एट पुरी इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड? तो ये भगवान जगन्नाथ. कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया. फुलकारी इज अ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी आर्ट ऑफ पंजाब. Which instruments is Pandit Ravi Shankar famous for playing sitar? The Elephanta caves are located on which island? Gharapuri Island. Gudi Padwa marks the new year in which state? Maharashtra. Who is known as the Nightingale of India? Sarojini Naidu. The Lotus Temple in Delhi belongs to which faith? Bahai धर्म यानी Bahai faith. Then उसके बाद कुछ books and literature. Which poetry collection won the साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 in हिंदी? तो इसका आंसर है फिर किसने लिखी? पार्वती तिकरी ने. Who is the author of the book दक्षिण South India Myths and Fables Retold? Which won the बाल साहित्य पुरस्कार 2025? ये लिखी थी नितिन कुशलप्पा MP. The book 1/12 winner of the बाल साहित्य पुरस्कार 2025 in हिंदी belongs to which genre? तो पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरी, चिल्ड्रन का लिटरेचर है. किसने लिखी? सुशील शुक्ला ने. Who won the साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 in English for the novel Spirit Nights? एस्टिन किरे. Which उर्दू राइटर won the बाल साहित्य पुरस्कार 2025 for कौमी सितारे? गजनफर इकबाल. Who received the सरस्वती सम्मान 2024 for the novel रौद्र सात्विकम? ये लिखी थी प्रभा वर्मा. ये मलयालम राइटर हैं. The 33rd व्यास सम्मान was awarded to पुष्पा भारती for which memoir? यादें यादें और यादें. Who won the साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 in संस्कृत for बाल विश्वम? ये लिखी थी प्रीति पुजारा ने. Requiem in रागा जानकी is a famous English novel by which author? साहित्य अकादमी विनर नीलम शरण गौर. The ज्ञानपीठ अवार्ड 58th was awarded to जगतगुरु रामभद्राचार्य and whom? गुलजार. ये मिला था उनको उर्दू के लिए. Who won the इंटरनेशनल बुकर प्राइज? मैंने बता दिया था कि बानू मुश्ताक को मिला. फर्स्ट कन्नड़ राइटर हैं जिनको ये मिला है, जो जीती हैं. द इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग बुक हार्ट लैम्प और ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? तो कन्नड़ लैंग्वेज में. और इसको ट्रांसलेट किसने किया? दीपा बस्ती ने किया. Who won the बुकर प्राइज 2024 फिक्शन के लिए? नोबेल ऑर्बिटल के लिए. तो 2024 में मिला था जिनकी बुक थी या नोवेल था ऑर्बिटल. और किसको मिला था? सामंता हार्वे को. The Nobel Prize in Literature 2025 was awarded to Laszlo Krasznahorkai. He belongs to which country? Hungary. Who won the Pulitzer Prize 2024 for fiction for the book Night Watch? Jan N. Phillips. Which Indian author was awarded the Park Kyung-gi Prize South Korean 2025? Amitabh Ghosh. The book Time Shelter, which won the International Booker previously, was written by Georgy Gospodinov. Who is the author of the book Prophet Song? Booker winner इसको लिखा था पॉल लिंच ने. हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द पेन पिंटर प्राइज 2024? ये थी अरुंधति रॉय. Then which famous Japanese author write The City and Its Uncertain Walls? Haruki Murakami. Who is the author of the book Why Bharat Matters released in 2024? तो एस जयशंकर. ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं. The book Knife Meditations After an Attempted Murder is a memoir by Salman Rushdie. Who wrote the book Breaking the Mold? Reimagining
India's economic future, Raghuram Rajan and Rohit Lamba. Zeba, an accidental superhero, is the debut novel of which actress Huma Qureshi, who is the author of the upcoming book Ghost Eye, December 2025, Amitabh Ghosh. The Golden Road, How Ancient India Transformed the World is written by William Dalrymple, who wrote the book Ambedkar Alive, Shashi Tharoor. Welcome to Paradise is a book by which famous Indian author Twinkle Khanna, who is the author of the book Smoke and Ashes, Amitabh Ghosh. Roman Stories is a collection by which Pulitzer winning author Ye Jhumpa Lahiri. Then static literature, The Guide and Malgudi Days are famous works of R.K. Narayan, who wrote the historical novel आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी और इन्होंने ही मैंने अभी बताया था कि वंदे मातरम को लिखा. टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि वॉज द फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन द इंटरनेशनल बुकर. हु इज द ऑथर? तो ये है गीतांजलि श्री. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? तो खुशबंत सिंह. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज द डेब्यूट नोवेल ऑफ अरुंधति रॉय. Which Indian Prime Minister wrote the book Exam Warriors? Narendra Modi. Unaccustomed Earth is a book by Jhumpa Lahiri, who wrote the epic poem Savitri. Sri Aurobindo. The White Tiger is a Booker Prize winning novel by Arvind Adiga. गीतांजलि, a collection of poems for originally written in which language? बंगाली में लिखी थी. और किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी. देन उसके बाद अब हम पढ़ते हैं जियोग्राफी और एनवायरनमेंट. विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो गुजरात के पास है. द मैत्री सेतु ब्रिजेस कनेक्ट्स इंडिया विथ विच कंट्री? बांग्लादेश. विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? कोसी रिवर. द जोजिला टनल एम्ड एट प्रोवाइडिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी कनेक्ट श्रीनगर टू लेह यानी कि लद्दाख. विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? अन्नाई मुड़ी. द लोकटक लेक फेमस फॉर द फ्लोटिंग केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मणिपुर. विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली इन इंडिया? ये है नर्मदा और इसके साथ साथ ताप्ती नदी या तापी नदी जो है वो भी. द सेला टनल इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश. विच इंडियन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया? बैरन आइलैंड. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू हाउ many इंडियन स्टेट्स? 8 states. माजुली, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, इज फाउंड बाय विच रिवर? ब्रह्मपुत्र. विच पास कनेक्ट्स मनाली टू ले? रोहतांग पास. और यहाँ पे क्या है? अटल टनल भी यहीं पे बनी हुई है. द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? नर्मदा. और क्या नाम है कौन से आइलैंड पे? साधु बेट पे. विच सॉइल टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया? तो है ब्लैक सॉइल, जिसको रैगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. द चेनाब ब्रिज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इज इन जम्मू कश्मीर. हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ लेट 2025? तो अभी ये लेटेस्ट है, 96 रामसर साइट्स हैं. विच नेशनल पार्क वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो यह है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में. और इसका थोड़ा हिस्सा पेंच टाइगर रिजर्व का मध्य प्रदेश में भी आता है. द कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेम्स एम्स टू प्रोटेक्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स लैंड एंड ओशियंस बाय 2030? तो 30%. 30 into 30 का टारगेट है. विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया बाय एरिया? तो ये मध्य प्रदेश. प्रोजेक्ट चीता री-इंट्रोड्यूस चीताज इन कूनो नेशनल पार्क फ्रॉम विच कंट्रीज? तो नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका. The Great Barrier Reef, which is under threat from climate change, is located in Australia. Then which Indian city is the first to launch the Wetland City Accreditation nomination? उदयपुर, इंदौर, भोपाल. और ये तीनों का भी याद रखना, उदयपुर, इंदौर एंड भोपाल. What is greenwashing? False impression of environmental friendliness. Which is the first state in India to adopt a water budget? ये है केरला. The International Big Cat Alliance IBCA was launched by India. और इंडिया में भी किसने? पीएम नरेंद्र मोदी. Which gas is the main contributor to global warming? Carbon dioxide, CO2. Nanda Devi Biosphere Reserve is located in Uttarakhand. Which convention is related to the protection of the ozone layer? तो ये Vienna Convention. Montreal Protocol is the protocol under it. India's first dugong conservation reserve is established in Pak Bay, Tamil Nadu. यानी पाक की खाड़ी. Which state has the highest number of Ramsar sites in India? तो वो है तमिलनाडु. सोलर सिस्टम एंड वर्ल्ड जियोग्राफी. विच प्लेनेट इज नोन एज द अर्थ्स ट्यून? तो वो है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह. विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? वो है नील. अमेजन जो है वो लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम और नील बाय लेंथ. द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड बाय विच ओशियन? पैसिफिक ओशियन. विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? पाक स्ट्रेट.
Which is the largest hot desert in the world? Sahara Desert. Which planet has the shortest day in the solar system? वो है Jupiter. The Suez Canal connects which two seas? Mediterranean Sea and Red Sea. Which continent is known as the Dark Continent? वो है Africa. Which line divides India and China? McMahon Line. Mount Kilimanjaro is the highest peak of which continent? Africa. Which state is the largest producer of coffee in India? वो है कर्नाटका. झूम cultivation is also known as shifting cultivation और slash and burn यानी कि स्थानांतरित खेती या झूम खेती, ये सारी एक ही हैं. Which state is the largest producer of bauxite in India? तो वो है हमारा ओडिशा. द गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड हनी. खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन विच मंथ? सितंबर एंड अक्टूबर. विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? केरला. द KGF कोलर गोल्ड फील्ड्स आर लोकेटेड इन कर्नाटका. विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? वो है वुलर लेक, जम्मू कश्मीर की. ब्लैक गोल्ड ऑफन रेफर्स टू पेट्रोलियम और कभी कभी कोल. विच पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया? वो है मुंबई पोर्ट. अब हम कर लेते हैं हमारी पॉलिटी. हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो वो थे BN राव. द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया. विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? NA पालकीवाला. Which article of the Constitution deals with the admission or establishment of new states? Article 2. The 10th schedule regarding anti-defection law was added by which Amendment Act? The 52nd Amendment Act 1985. Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी. The concept of single citizenship is borrowed from United Kingdom यानी ब्रिटेन. Which schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the राज्य सभा? तो वो है 4th schedule यानी चौथी अनुसूची. The preamble secures justice of three types. What are they? तो social, economical and political. Then which fundamental right cannot be suspended even during a national emergency? तो Article 20 and Article 21. The right to property was removed from fundamental rights by which amendment? तो 44th Amendment Act 1978. और इसको अंडर आर्टिकल 301 के तहत इसको क्या बना दिया था? लीगल राइट बना दिया था. Which article is called the heart and soul of the Constitution by Dr. Ambedkar? तो Article 32, right to constitutional remedies. The Uniform Civil Code UCC is mentioned in which article? Article 44. Fundamental duties were added to the Constitution on the recommendation of which committee? Swan Singh Committee यानी सरदार सोन सिंह Committee. Which writ is issued by a court to a public official asking him to perform his official duties? तो वो है mandamus. Which article prohibits trafficking in human beings and forced labor? Article 23. The right to education? Article 21A guarantees education for children of which age group? 6 to 14 years. Which DPSP directs the states to organize village panchayat? Article 40. Under which article can the president suspend the enforcement of fundamental rights? So Article 359. Then next question, the instrument of instructions contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution as DPSP यानी Directive Principles of State Policy. Which writ literally means to have the body of? तो habeas corpus यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण. Separation of judiciary from executive is mentioned in which article? Article 50. Which fundamental rights is available only to Indian citizens and not foreigners? तो Article 15, 16, 19, 29 and 30. The 86th Amendment Act 2002 added which fundamental duty? इसने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था और वो थी ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन aged from 6 to 14. The President of India can be impeached for violation of the Constitution under which article? तो Article 61. Who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha? Vice President. What is the maximum gap allowed between two sessions of Parliament? 6 months. A money bill can be introduced only in Lok Sabha. Who decides whether a bill is a money bill or not? तो वो है Speaker of Lok Sabha. The joint sitting of Parliament, Article 108, is presided
over by whom? तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा और बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट. व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 25 years if member of Lok Sabha. The Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. Who appoints the Attorney General of India? President. The President can nominate how many members to the Rajya Sabha? 12 members. Which motion is moved to express lack of confidence in the Council of Ministers? The answer: no confidence motion. The Public Accounts Committee PAC consists of how many members? 20 members होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से. Who administers the oath of office to the President of India? Chief Justice of India. Under Article 72, the President has the power to grant pardons, मतलब क्षमादान देना. Can the Rajya Sabha reject a money bill? No, it can only detain it for 14 days. What is 0 hour in the Indian Parliament? Time immediately following question hour. Who is the first law officer of the government of India? तो वो होता है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी. The pocket veto was used by which Indian president in the Indian Post Office Bill? तो वो क्या था? ज्ञानी जेल सिंह ने. The resignation letter of the president is addressed to vice president under which article empowers the president to promulgate ordinances? तो article 123. What is the retirement age of a Supreme Court judge? ये है 65 years. और हाई कोर्ट के जज की क्या होती है रिटायरमेंट एज? 62 years. The governor of a state is appointed by president. Which high court has a jurisdiction over the Lakshadweep Islands? Kerala High Court. Under which article can the Supreme Court issue writs? Article 32. Who appoints the district judges? तो governor in consultation with high court. The power of judicial review originated in which country? USA. Which amendment provided for the appointment of the same person as governor for 2 or more states? The 7th Amendment Act 1956. The chief minister of a state is appointed by governor. Who can remove a judge of the Supreme Court? President. After Parliament passes a motion by special majority. The Supreme Court of India was inaugurated on January 28, 1950. Advisory jurisdiction of the Supreme Court is mentioned in तो ये मेंशन है आर्टिकल 143 यानी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार किसमें वर्णित है? आर्टिकल 143 या अनुच्छेद 143. विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? कलकत्ता हाई कोर्ट. कैन द गवर्नर पार्डन अ डेथ सेंटेंस? नो, ओनली प्रेसिडेंट कैन. विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? आर्टिकल 165. The salaries of high court judges are paid from which fund? Consolidated fund of the state. और पेंशन कहाँ से? सेंटर से. विच कमेटी रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? तो वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957. द 73rd अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993 और 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज दिवस या डे मनाते हैं. Which schedule was added by the 74th Amendment Act regarding municipalities? तो 12th schedule 12वीं अनुसूची. The minimum age to contest panchayat elections is 21 years. Who conducts the elections to the panchayats and municipalities? State Election Commission. Under Article 243D, how many seats are reserved for women in panchayat? तो वो है 1/3 यानी कि 33% और इससे कम नहीं होनी चाहिए. Which was the first state to establish Panchayati Raj in India? Rajasthan. Nagaur district कब? 1959. The Comptroller and Auditor General CAG acts as the guardian of public purse. और इनका आर्टिकल क्या है? क्या का? 148. Which article deals with the Finance Commission? Article 280. The Election Commission of India is a constitutional body under Article 324. Who appoints the Chief Election Commissioner? President on recommendation of Selection Committee. और उसमें कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर एज पर 2023 एक्ट. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? 6 years और 65 years ऑफ एज, इनमें से जो भी पहले हो जाए. नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ 1 जनवरी 2015. द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी मेंबर सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. Which body is responsible for the distribution of tax proceeds between center and states? Finance Commission. The voting age was reduced from 21 to 18 years by which amendment? तो ये था 61st Amendment Act 1989. Which amendment introduced the Goods and Services Tax GST 101
जो अमेंडमेंट एक्ट था 2016 में, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी को। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज हाउ मेनी लैंग्वेजेस, तो 22 लैंग्वेजेस। देन विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। 103 103rd जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में, उसमें द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। विच अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। द 106th अमेंडमेंट एक्ट नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और कितना 33%। तो इसको याद रखना, 106 जो संविधान संशोधन हुआ था वो। Sindhi was added to the 8th schedule by which amendment, to 21st Amendment Act 1967. The anti-defection law is contained in which schedule? To answer 10th schedule. Which schedule deals with the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? वो है 6th schedule. Financial emergency is declared under which article? Article 360. How many times has financial emergency been imposed in India? Never, 0 times. State emergency president rule is imposed under article 356. The Sarkaria Commission was appointed to examine center-state relations. National emergency article 352 can be declared on grounds of war, external aggression or armed rebellion. Which article gives special status to Delhi as NCT, National Capital Territory? Article 239 AA. The Inter-State Council is established by the President under Article 263. The residuary powers of legislation in India vest with Parliament यानी कि Center. The GST Council is a constitutional body under Article 279A. Approval of national emergency requires a special majority within 1 month. Who is the chairman of the National Development Council NDC? तो वो होते हैं Prime Minister. Then 97, the right to vote in India is a constitutional or legal right. Which writ is known as the bulwark of individual liberty? तो वो है habeas corpus. Who can summon a joint sitting of parliament? President. The first hour of every parliamentary sitting is reserved for question hour. Which state has the largest legislative assembly in India? तो वो है उत्तर प्रदेश, और कितनी सीट्स हैं? 403 यानी 403। द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज 6 years. हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। द एस्टिमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट हैज मेंबर्स ओनली फ्रॉम राज्यसभा, और कितने मेंबर्स? 30 मेंबर्स। हु सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अंडर आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय हाउ मेनी मेथड्स? Two methods: special majority and special majority plus ratification by states. The office of prophet is defined by parliament. It is mentioned in constitution but defined by parliament or courts. Which article abolishes untouchability? Article 17. Can a person be a member of both houses of parliament simultaneously? No. Must vacate one seat. मतलब किसी भी दो सदन में से एक सदन को चुनना पड़ेगा. The censure motion differs from no confidence motion as it needs to state reason for adoption. Who is the guardian of fundamental rights? Supreme Court and High Courts. Which act introduced the diarchy at the provincial level? Government of India Act 1919. The Constituent Assembly adopted the national flag on July 22, 1947. Who was the first Speaker of the Lok Sabha? G.V. Mavlankar. The maximum strength of Lok Sabha is fixed at 550 after removal of two Anglo-Indians. Which article guarantees freedom of press implicitly? Article 19 का सब clause 1 और उसकी heading A. The Comptroller and Auditor General submits his report to the President, who lays it before Parliament. Who has the power to create or abolish the Legislative Council in a state parliament on resolution of State Assembly? Article 169. What is the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament? 1/10 of total members. Who is the ex officio chairman of Niti Aayog? Prime Minister. The preventive detention falls under which list? Concurrent list, security of state or public order. Which article deals with the annual financial statement budget? Article 112. The Solicitor General of India assist whom? वो अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं. Who appoints the चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? प्रेसिडेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होता है, और ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एडवाइस और इलेक्शन रिजल्ट.
Which fundamental right was known as the Seven Freedoms? Article 19, right to property removed, now six freedoms. The National Commission for Backward Classes (NCBC) was given constitutional status by 102nd Amendment Act 2018. Who presides over the Lok Sabha in the absence of Speaker and Deputy Speaker? A member from the panel of chairpersons. Article 1 of the Constitution describes India as Union of States. Which part of the Constitution deal with elections? So part 15. The Model Code of Conduct comes into force immediately after the election schedule is announced by Election Commission of India. कैन द पार्लियामेंट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नो. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस 1973. हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट. द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट. विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू हेल्प द पुअर? ये है आर्टिकल 39A और ये क्या है? एक DPSP है. The 97th Amendment Act 2011 gave constitutional status to cooperative societies. Who prepares the electoral rules for parliament and state legislature elections? Election Commission of India. The shadow cabinet is a feature of the administrative system of Britain. Which article deals with the special provision with respect to the state of Maharashtra and Gujarat? Article 371. Who decides on the disqualification of members of parliament other than defection? President on opinion of election commission. The vote on account is passed to meet expenditure for a part of the year until budget is passed. Which Indian state was the first to be formed on a linguistic basis? Andhra Pradesh 1953. The Panchayat's Extension to Scheduled Areas Act 1996 is popularly known as PESA Act. Who is the chairman of the Rajya Sabha? Vice President of India. Which article allows the center to give directions to states to ensure compliance with union laws? Article 256. The total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of total strength of Lok Sabha. 91st Amendment. Habeas corpus literally means to have the body. Which part of the Constitution is related to the municipalities? Part 9th A. Who has the power to transfer a High Court judge? President. After consultation with Chief Justice of India. The concept of public interest litigation यानी PIL originated in. तो ये ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में और इंडिया में इसको किसने पॉपुलर किया था? वो किया था जस्टिस PN भगवती ने. विच शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस? वो है 8th शेड्यूल और इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें 22 भाषाएं हैं. अब हम बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी और बजट के ऊपर. What is the projected fiscal deficit target for India for the year 2025 and 26 simulated? तो 4.5% of GDP, targeting below 4.5%. Which body regulates the insurance sector in India? IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India. Repo rate is the rate at which RBI lends money to commercial banks. Which 5-year plan adopted the slogan गरीबी हटाओ यानी remove poverty? तो ये था 5th ईयर प्लान और ये कब से कब तक था? 1974 to 78. What is the full form of नीति in नीति आयोग? National Institution for Transforming India. Which sector contributes the most to India's GDP? तो ऐसा कौन सा जो सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर. ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन. हु साइन द 1 rupee करेंसी नोट इन इंडिया? फाइनेंस सेक्रेटरी. What is disguised unemployment? More people working than required. Marginal productivity is zero and it is common in agriculture. उसको बोलते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या disguised unemployment. Which curve shows the relationship between tax rates and tax revenue? तो वो है Laffer curve. The goods and services tax is what kind of tax? Indirect tax. When was the Reserve Bank of India RBI nationalized? 1 January 1949. What does MSME stand for? Micro, small and medium enterprises. Which bank is known as the Bankers Bank? RBI. The concept of Navratan companies applies to public sector undertakings यानी PSUs and government schemes. PM Vishwakarma Yojana is launched for the benefit of traditional artisans and crafts people. What is the maximum age limit for joining Atal Pension Yojana APY?
40 years, entry age 18 to 14 years. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम was launched from which state? हरियाणा, पानीपत और कब? 2015 में. Under PM Kisan scheme, how much financial benefit is provided to farmers annually? तो ये है 6000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन. व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम? तो पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण. आयुष्मान भारत प्रोवाइड्स हेल्थ कवर of up to how much per family per year? 5 lakh. Which scheme aims to provide tap water connection to every rural household by 2024? Jal Jeevan Mission, Har Ghar Jal. The PM Gati Shakti is a national master plan for multimodal connectivity infrastructure. Which ministry launched the Udan scheme? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक. सुकन्या समृद्धि योजना कैन बी ओपन फॉर अ गर्ल चाइल्ड अप टू वट एज 10 years. वट डज JAM ट्रिनिटी स्टैंड फॉर इन फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो इसका मतलब है जनधन आधार मोबाइल. पीएम स्वनिधि स्कीम प्रोवाइड्स लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स. The e-Shram portal is created for registering unorganized workers. Namaste scheme is related to sanitation workers of general science. Bronze is an alloy of copper and tin. Brass is an alloy of copper and zinc, Zn. Which acid is found in ant stings? Formic acid, जिसको मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं. What is the chemical name of baking soda? तो sodium bicarbonate NaSCO3. Which gas is used for ripening of fruits artificially? Acetylene या ethylene. Bauxite is an ore of which metal? Aluminium. Which vitamin is responsible for blood clotting? Vitamin K. Scurvy is caused by the deficiency of vitamin C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? हाइपोथैलेमस. द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन. गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक. विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ? डायमंड. ELISA टेस्ट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एड्स HIV डिटेक्शन. वट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया. विच नॉन मेटल रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ब्रोमाइन. Then कुछ important days. When is National Science Day celebrated in India? February 28, Raman effect discovery. World Environment Day is observed on 5th of June. When is National Voters Day celebrated? 25 जनवरी. International Yoga Day 21 जून. नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, अक्टूबर 31. क्यों? ये सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है. वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22. When is Hindi Divas celebrated in India? 14th September. Good Governance Day is observed on the birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee, December 25. When is World Health Day celebrated? 7th April. Constitution Day 26 नवंबर. और अब है हमारा लास्ट पार्ट जो है स्टैटिक जीके. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो, बेंगलुरु. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? सरोजिनी नायडू. और कहाँ की थी ये? उत्तर प्रदेश की. वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ये है कटक, उड़ीसा. विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? हीराकुंड डैम, ओडिशा महानदी रिवर. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस? कल्पना चावला. द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI is located in Dehradun. Who was the first Chief Election Commissioner of India? Sukumar Sen. Where is the National Defence Academy NDA located? Khadakwasla, Pune. Which is the highest civilian award in India? Bharat Ratna. Who was the first woman judge of the Supreme Court of India? Fatima Bibi. Satyamev Jayate is taken from which Upanishad? Mundaka Upanishad. Which Indian state is known as the land of 5 rivers? Punjab. Where is the Bhabha Atomic Research Center Bark located? Trombay, Mumbai. Who wrote the national anthem Jan Gan Man? Rabindranath Tagore. Which city is known as the Silicon Valley of India? Bengaluru. What is the currency of Russia? Ruble. Who was the first education minister of independent India? Maulana Abul Kalam Azad. Kuchipudi is a classical dance form of which state? Andhra Pradesh. Where is the headquarters of the RBI? Mumbai. Which is the largest freshwater lake in the world by surface area? तो वो है लेक सुपीरियर. हु फाउंडेड द आर्य समाज? दयानंद सरस्वती. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर? 1973.
which instrument is used to measure atmospheric pressure barometer, who is known as the missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. The Panchtantra was written by Vishnu Sharma. तो यहाँ पे आपकी ये पूरी वीडियो कंप्लीट होती है एंड मैंने जो मोस्टली चीजें हैं DSSB में पूछी जाएंगी और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो PYQ में मैंने वो आपको सब करवा दिए हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को आसान एकदम आराम आराम से विश्वास के साथ देख सकते हो। इससे आपको जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है GK GS का वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सब कवर करवा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। टिल देन टेक केयर।